हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आजकल अरावली हिल्स के बारे में आप सबको मालूम ही होगा, जैसा न्यूज़ में चल रहा है। जो अभी डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, और जो स्टे लगा और जो भी डिस्प्यूट है, सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो हमने सोचा कि इस डिस्प्यूट के बाद से अरावली हिल्स के बारे में अब सब जानते ही हैं, लेकिन उसी के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नाहरगढ़ किला। उसी से मिलता है भानगढ़ किला, जिसकी कहानी आई थिंक आप सबको मालूम होगी, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी एज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ द कंट्री, भानगढ़ किला। बट नाहरगढ़ की डार्क साइड, वो रात, वो चीखें जो आज भी सुनाई देती हैं, उनको कोई नहीं जानता। और आज भी श्री राजकुमार नाहर सिंह भूमिया, उनकी रूह किले में भटक रही है, जिसकी रियल इंसिडेंट स्टोरी हम तक आई। तो मैं रामाकृष्णा दीक्षित, जो कहानी में होता है आगे जानेंगे। एंड तक बने रहिए आप। शाम के 4 बज रहे थे भाई। फाइनली कितने टाइम से प्लान कर रहे थे, आज वो दिन आ ही गया भूमिया भाई से मिलने का। ये था आदित्य, 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुंबई में काम करता था, पर इस वीकेंड मुंबई से जयपुर आया था। और उसके साथ था समीर, और समीर के साथ तारा। ये तीनों लोग। मजाक मत बना भाई, मैंने सुना है उसकी आत्मा वहीं है। समीर थोड़ा कैजुअल था, पर तारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। काश मिल जाती। समीर आदित्य के कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड था, बिंदास टाइप, एकदम मजाकिया। तारा समीर की गर्लफ्रेंड थी, और तीनों का प्लान था कि ये लोग नाहरगढ़ किला विजिट करेंगे, और तीनों अपनी कार से निकल पड़ते हैं नाहरगढ़ किला को रात को विजिट करने के लिए। समीर ड्राइवर सीट पर बैठा था और तारा मैप देख रही थी। गाइस, यहाँ पे एक आर्टिकल मिला मुझे नाहरगढ़ के बारे में, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हाँ, क्या है बता ना। आदित्य क्यूरियस था। तो 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह ने इस फोर्ट को बनवाना शुरू किया था, पर एक दिक्कत आई। कैसी दिक्कत? हर रात जो कंस्ट्रक्शन होता था, सुबह बर्बाद मिल जाता था। दीवारें गिर जाती थी, पत्थर बिखर जाते थे। वर्कर्स कहते थे कि कोई रूह है यहाँ। समीर ये सुनकर हंस दिया। अबे टिपिकल गोस्ट स्टोरी है। कंस्ट्रक्शन मजदूर जो है ना, वो काम नहीं करना चाहते थे, तो एक्सक्यूजेस बना रहे थे। अरे नहीं, सुन तो यार, ये सीरियस था। गांव वालों को पता था ये जमीन नाहर सिंह भूमिया की थी, एक राठौर राजकुमार, जिसकी मौत धोखे से हुई थी। धोखा? कैसे? वो अपनी प्रजा के लिए लड़ रहा था, पर अपने ही लोगों ने उसे बीट्रे किया, उसे मार दिया, और उसकी रूह यहां भटकने लगी। कंस्ट्रक्शन को रोक नहीं थी। तो फिर कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ? महाराजा ने एक साधु को बुलाया। साधु ने कहा, जब तक नाहर सिंह की याद में कुछ नहीं बनेगा, यह काम कंप्लीट नहीं होगा। तो महाराज ने एक मंदिर बनवा दिया नाहर सिंह के लिए, और फोर्ट का नाम नाहरगढ़ रखा गया। नाहर का घर, ऐसे पड़ा इस किले का नाम, नाहरगढ़ फोर्ट। तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई? आदित्य ने पूछा। नहीं, आर्टिकल कहता है नाहर का गुस्सा कम हुआ, पर उसकी रूह कभी शांत नहीं हुई। आज भी सनसेट के बाद लोग फुटस्टेप्स सुनते हैं, डोर्स खुद से खुलते हैं, और कुछ लोग महाराज को देखते भी हैं आर्मर में। समीर ने ड्रामेटिकली कहा, स्पूकी। तो हम भी देखेंगे आज फिर तो। तारा ने इरिटेशन से कहा, यार मजाक मत उड़ाओ यार, रिस्पेक्ट करो, इतिहास है, राजा थे वो। गाड़ी यहां तक नाहरगढ़ तक पहुंच गई, वहां के बेस तक पहुंची। तीनों गाड़ी से निकले। फोर्ट ऊपर था, ट्रैक करना था। चलो 1 घंटा लगेगा ऊपर पहुंचने में, सनसेट देख लेंगे। ट्रैक शुरू किया। शाम के 5 बज रहे थे। तीनों फोर्ट के टॉप पर पहुंचे। व्यू ब्रेथ टेकिंग था। अरावली हिल्स, जयपुर सिटी, सनसेट की गोल्डन लाइट, यार एकदम ब्यूटीफुल है ना ये। तारा फोटोज ले रही थी, जैसे एज यूजुअल करते हैं, कभी सेल्फीज, कभी समीर और आदित्य की फोटोज, कभी उस व्यू की फोटो। समीर भी एंजॉय कर रहा था। आदित्य फोर्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, क्यूरियस था वो। पुरानी दीवारें, डिफरेंट आर्किटेक्चर, कार्विंग्स, एक पैलेस का स्ट्रक्चर, उसके लिए एक ये हिस्ट्री थी। और थोड़ी दूर एक छोटा सा मंदिर। गाइज ये देखो। तीनों पास गए। मंदिर बिल्कुल सिंपल सा था, पर मेंटेन था। फ्रेश फ्लावर्स, दिया जला हुआ। यार यहाँ तो फोर्ट बंद है ना? फिर ये तारा कंफ्यूज थी। और मंदिर के बाहर एक बोर्ड, नाहर सिंह
भूमिया मंदिर। ये वही है जिसके बारे में तुमने बताया था। आदित्य बोला। हाँ। तारा थोड़ी सीरियस हो गई। समीर अंदर घुसा। अरे अंदर मत जाओ, तारा चिल्लाई। पर समीर ऑलरेडी अंदर था, वो अंदर जा चुका था। अरे कुछ नहीं होता यार, देखो नॉर्मल मंदिर है, बस एक मूर्ति है। और तभी दिया बुझ गया खुद से। हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, पर दिया अपने आप बुझ गया। समीर रुक गया। यार ये कैसे बुझ गया, हवा तो है नहीं यहां पे। आदित्य और तारा भी शॉक थे। और तभी अंदर से एक आवाज आई, धीमी, विस्पर जैसी, जो तीनों को क्लियरली सुनाई दी। जाओ यहां से, जाओ। ये आवाज सुनते ही ना तीनों की ना रूह कांप गई। और उनके मुंह से निकला कि कौन बोला। समीर बाहर भागा। चलो यहां से, अभी क्या अभी। तीनों भागकर नीचे उतरने लगे। पर प्रॉब्लम ये थी कि अब शाम ढल चुकी थी, अंधेरा हो चुका था कंप्लीटली। आसपास देखना मुश्किल हो गया था, रास्ता पहचानना तो बहुत दूर की बात थी। शिट, टॉर्च कहाँ है, टॉर्च कहाँ है। आदित्य अपना बैग खोज रहा था। मेरे पास। तारा ने अपना फोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन करी। सब लोग कोशिश कर रहे थे कि वो कुछ ना कुछ रोशनी से रास्ता देखने की कोशिश करें, पर रास्ता पहले से अलग लग रहा था। यार हम किधर हैं, ये कॉरिडोर, हम यहां से तो आए ही नहीं थे। समीर कंफ्यूज था। नहीं, हम सीधे आए थे, ये लेफ्ट टर्न पहले नहीं था। अब तीनों के तीनों पूरे तरीके से कंफ्यूज हो चुके थे, रास्ता भटक चुके थे। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो बाहर जा रहे हैं या फिर फोर्ट की तरफ और अंदर जा रहे हैं। तीनों आगे बढ़े, पर हर टर्न नया कॉरिडोर, हर कॉरिडोर और गहरा और लंबा, जैसे एक मेज बन गया हो। और तभी तीनों को सुनाई दी एक आवाज, फुटस्टेप्स, धीमी, मेजर्ड, पीछे से आते हुए। जैसे ही उन्होंने फुटस्टेप सुना, वो बोले, कौन है पीछे। तारा पलटी, टॉर्च उस तरफ की, लेकिन कोई था ही नहीं, सिर्फ फुटस्टेप्स की आवाज थी। और फुटस्टेप्स की आवाज अभी भी आ रही थी। भागो यार, भागो यहां से, समीर चिल्लाया। तीनों भागने लगे और फुटस्टेप्स की आवाज भी तेज हो गई। फुटस्टेप्स की आवाज और पास आ रही थी। एक पॉइंट पे उन्हें एक दरवाजा दिखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा देखा, उनके दिमाग में यह आया कि इस दरवाजे के अंदर घुस जाओ। तारा चिल्लाई और बोला उसने कि अंदर चलो, अंदर। तीनों अंदर घुसे और डोर बंद कर दिया। रूम छोटा सा था, खाली था एकदम। उस कमरे में सिर्फ एक विंडो थी, पर वो विंडो बहुत ऊपर थी। यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है हमारे साथ। तारा हाफ रही थी, डर भी रही थी, घबरा भी रही थी, पता नहीं, पर कुछ तो है यहाँ। आदित्य की आवाज भी कांप रही थी और उसकी आवाज में भी डर था। समीर पहली बार, जो कि बहुत ही मजाकिया था, अब वो पहली बार डर चुका था। मैंने सुना था, पर ये सच में है। और तभी डोर पे नॉक, धीरे, स्लो। तीनों पीछे हट गए। कौन है, आदित्य ने पूछा, पर कोई जवाब नहीं। और फिर उन्हें फिर से वो नॉक की आवाज आई, और उसके बाद वो नॉक की आवाज रुक गई। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और फिर सन्नाटा। चला गया शायद, समीर विस्पर में बोला। और तभी डोर खुद से धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे वो दरवाजे की खुलने की आवाज होती है ना, एक क्रीक सी। और अंदर अंधेरा था। 2 लाल आंखें ज्वाला जैसी और एक सिलुएट, लंबी बड़ी आर्मर स्वॉर्ड। नाहर सिंह, तारा चिल्लाई। सिलुएट अंदर आने लगी। विंडो से भागो, आदित्य चिल्लाया। समीर ने तारा को उठाया, विंडो तक पहुंचाया। तारा तुम जाओ पहले। तारा बाहर जंप कर गई। समीर तू भी। पर समीर पीछे देख रहा था। सिलुएट अब बिल्कुल पास थी। समीर चल,
आदित्य ने उसे धक्का दिया। समीर विंडो से जंप करने वाला था कि उसी वक्त उस सिलुएट का हाथ उसके पैर तक पहुंच गया। आदित्य बचाओ! आदित्य ने समीर का हाथ पकड़ा, पर नीचे से फोर्स बहुत था। छोड़ना मत यार, छोड़ मत यार! समीर चिल्ला रहा था। आदित्य पूरी ताकत लगा रहा था, पर सिलुएट पुल कर रही थी। और फिर समीर का हाथ आदित्य के हाथ से छूट गया। समीर अंदर गिर गया और सिलुएट ने उसे अंधेरे में घसीट लिया। अब समीर की जो चीखें थी वो पूरे फोर्ट में गूंज रही थी। ये सब देखने के बाद आदित्य बिल्कुल शॉक में जा चुका था। तारा, जिसने ये सब नहीं देखा था, वो बाहर से चिल्ला रही थी, आदित्य बाहर आ प्लीज। आदित्य एक बार अंदर देखता है, समीर नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ खून दिखाई दिया और उस सिलुएट की लाल आंखें सीधा आदित्य को देख रही थी। ये सब देखते ही आदित्य वहां से भागा और विंडो से जंप कर गया। अब आदित्य और तारा दोनों फोर्ट के नीचे आ गए थे, जंगल में भाग रहे थे अंधेरे में। उस जंगल में बहुत सारे जंगली पेड़ जो कि थॉर्न से भरे हुए थे, पत्थर थे, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था भागने के अलावा। वो रुक नहीं सकते थे। भागते भागते तारा ने आदित्य से पूछा, समीर कहाँ है? समीर कहाँ है आदित्य? आदित्य कुछ बोल नहीं पाया। समीर कहाँ है आदित्य? वो नहीं बच पाया। ये सुनते ही तारा जमीन पर गिर गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। आदित्य ने उसे उठाने की कोशिश की और तभी वो फुटस्टेप्स पीछे से, वही आवाज जो उन्हें पहले आ रही थी, वो आवाज आने लगी। वो आ रहा है, तारा चलो। आदित्य घबरा कर तारा को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तारा समीर के जाने की बात सुनकर उस स्टेट में नहीं थी कि वो अपनी जान बचाने के लिए सोच सके। पर फिर भी आदित्य ने जैसे तैसे उसे खड़ा किया और दोनों फिर भागने लगे। पर तारा ना सिर्फ टूट चुकी थी, पर वो थक भी गई थी। आदित्य, मैं नहीं भाग सकती। बस थोड़ा और, मैं गेट पास है। आदित्य ने पीछे देखा, वो सिलुएट 20 फुट दूर, आर्मर, स्वॉर्ड, लाल आंखें। आदित्य ने जैसे ही उस सिलुएट की तरफ देखा, उस जोर से चिल्लाया, तारा भाग! पर तारा गिर गई। उसका पैर मुड़ गया था। आदित्य मुझे छोड़कर जाओ। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आदित्य ने उसे उठाया, पर सिलुएट अब 10 फीट दूर थी। आदित्य ने एक फैसला लिया। उसने तारा को आगे की तरफ धक्का दिया और बोला कि तू भाग, मैं इसे रोकता हूं। नहीं आदित्य। पर आदित्य सिलुएट की तरफ मुड़ गया। सिलुएट उसके सामने खड़ी थी। आदित्य ने कुछ ऐसा किया जो कि उस वक्त दिमाग में भी नहीं आ सकता। आदित्य ने अपने दोनों हाथ जोड़े। उसके हाथ जोड़ते ही वो सिलुएट रुक गया। उसने अपना हेड टिल्ट किया जैसे कुछ सोच रहा हो, और फिर धीरे से उसने अपना स्वॉर्ड रेज किया। आदित्य ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर स्वॉर्ड उसके सर पर नहीं आया। जब आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। आदित्य शॉक में था। उसे नहीं समझ में आया कि उसके हाथ जोड़ने की वजह से सिलुएट ने उसे छोड़ा या सिलुएट कहीं और चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तारा दूर भाग रही थी, पर आदित्य को समझ आ गया था कि शायद वो हाथ जोड़े तो सिलुएट उन्हें कुछ नहीं करेगा। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश करी, तारा को समझाने की कोशिश करी, तारा रोक, तारा रोक! पर तारा वो सुन नहीं रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भागे जा रही थी। इस सिचुएशन में कोई भी इंसान क्या ही करेगा। वो सीधा रोड की तरफ भाग रही थी। आदित्य भी उसकी तरफ भागा, पर तभी एक ट्रक तेज स्पीड में, आदित्य जोर से चिल्लाया, पर तब तक वो ट्रक तारा को टक्कर मार चुका था। आदित्य वहां पे खड़ा रहा। तारा रोड पे पड़ी थी, खून से सनी हुई। ट्रक ड्राइवर ऑब्वियसली, जैसा कि होता है एक्सीडेंट्स के बाद, ट्रक से उतर के भाग गया। आदित्य तारा के पास गया, तारा, उसे उठाने की कोशिश करी, तारा उठो। पर तारा मर चुकी थी।
अगली सुबह पुलिस आई, आदित्य को हॉस्पिटल ले गई। पुलिस को समीर की बॉडी फोर्ट में उस रूम में मिली। समीर की जो चेस्ट थी वो कंप्लीटली क्रस्ट हो चुकी थी, जैसे किसी ने आर्मर पहनकर उसके ऊपर खड़ा हो गया हो। और तारा की बॉडी रोड पे, हिट एंड रन केस स्ट्रेट। लेकिन आदित्य जिंदा था, पर वो मेंटली मर चुका था, बिल्कुल टूट चुका था। और पता है, मैं आदित्य से मिला हॉस्पिटल में, उसने मुझे ये सब डिटेल में बताया और उसके बाद ही ये कहानी मैं आप तक ला पाया। वो रो रहा था, कांप रहा था। मैंने उसकी बात सुनी, वो बस एक ही बात कह रहा था कि मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे रोका, मैंने उसे समझाया कि आदित्य तुम्हारी गलती नहीं थी, पर वो मान नहीं रहा था। एक सदमा लग गया था उसे, और शायद कहीं ना कहीं वो अपने आप को जिम्मेदार मान रहा था कि वो अपने दोस्तों को यहाँ पे लाया, जिसकी वजह से उसके दोस्तों की मौत हो गई। यार ये कहानी मुझे तो पर्सनली बहुत अफेक्ट करती है, क्योंकि आदित्य बच तो गया, पर वो जिंदा रहने के बाद भी जिंदा नहीं है। हर रात उसे वो नाइटमेयर्स आते हैं। अपनी आंखों के सामने उसने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा। समीर की चीखें, तारा का खून और नाहर सिंह की लाल आंखें। वो कहता है मैं बच गया, पर शायद मैं मर जाता तो बेहतर था। और सच तो यही है यार, नाहर सिंह ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि आदित्य ने उनकी रिस्पेक्ट की थी, हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। पर उसके दोस्त समीर ने मजाक उड़ाया था। तारा बिना माफी मांगे भाग गई थी वहां से, और उसका अंजाम आप सबके सामने ही है। यार कुछ जगहों पे ना रिस्पेक्ट जरूरी होती है। हम कई बारी कुछ मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं, कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हैं, और हम उन जगहों का, वहाँ पे देखे हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स का, वहाँ के लोगों का मजाक उड़ा देते हैं। हिस्ट्री भूल जाती है, पर स्पिरिट्स नहीं भूलती। नाहरगढ़ आज भी वहां खड़ा है, और नाहर सिंह अभी भी वहां हैं। पर यार बचना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी गिल्ट मौत से भी बुरी होती है, जैसा कि आदित्य के साथ हुआ। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।